एक बार क्या होता है दोस्तों कि एक राजा होता है। वो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान मान लेता है। एक दिन वो ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि क्या इस संसार में उससे भी अधिक कोई ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति है दूसरा। ये सोचकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वो 1 महीने में इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी को ढूंढकर दरबार में हाजिर करे। राजा का आदेश पाकर मंत्री ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। महीना खत्म होने को आ गया, लेकिन उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो राजा के सामने पेश कर सके। मंत्री निराश होकर घर में बैठा था। एक दिन तभी उसके बेटे ने उससे कहा, पिताजी आप परेशान न हो, महीना खत्म होने से पहले मैं आपको एक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति लाकर दे दूंगा। महीना खत्म होने पर मंत्री के बेटे ने अपने पिता को एक व्यक्ति से मिलवाया और कहा, पिताजी यही इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति है, आप इसे दरबार में ले जाइए। मंत्री ने उस व्यक्ति की तरफ देखा, अरे ये तो हमारा नौकर है जो गायों की देखभाल करता है, ये बुद्धिमान कैसे हो सकता है। बेटे ने कहा, आप मेरी बात मानिए और इसे ले जाइए, समय खत्म हो चुका है। अब मंत्री के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो उस नौकर को दरबार में ले गया। राजा दरबार में मंत्री का इंतजार कर रहा था। मंत्री ने उस नौकर को राजा के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज ये व्यक्ति ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान है। राजा ने उस नौकर को देखा और अपनी 1 अंगुली ऊपर उठाई। उसके जवाब में उस नौकर ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। इसके बाद राजा ने 3 उंगली ऊपर उठा दी। यह देखकर उस नौकर ने सिर हिलाया और वहां से भाग निकला। राजा ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा और उसने मंत्री को एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति से मिलाने के लिए बहुत से उपहार दिए। मंत्री की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अंत में मंत्री से रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछ ही लिया। तो राजा ने जवाब दिया, 1 उंगली ऊपर उठाकर मैंने उससे पूछा, क्या मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। 2 उंगली उठाकर उसने मुझे याद दिलाया कि भगवान भी तो है। फिर मैंने 3री उंगली उठाकर उससे पूछा, क्या कोई तीसरा भी है। उसने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। मैं सोचता था कि मैं अकेला ही बुद्धिमान हूं, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे भगवान के अस्तित्व की भी याद दिलाई। दरबार खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे। मंत्री उस नौकर के पास गया और उससे पूछा, राजा उससे इशारों में क्या पूछ रहा था और वो राजा को क्या जवाब दे रहा था। तो नौकर ने कहा, मालिक मेरे पास सिर्फ 3 गायें हैं। जब आप मुझे दरबार में ले गए तब राजा ने मुझे 1 अंगुली दिखाई। मुझे लगा राजा मेरी 1 गाय खरीदना चाहता है। मैंने सोचा राजा बहुत अमीर है, इसलिए मैंने उन्हें 2 गाय देने की सोची और 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। इसके बाद उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई। मुझे लगा कि वो मेरी 3 गायें खरीदना चाहता है। मैंने सोचा ये तो बड़ी नाइंसाफी है, इसलिए मैंने इनकार किया और वहां से भागकर छूटा। ये सब सुनकर मंत्री जी हंसने लगे और बोले, तुम घबराओ मत, तुम्हारी गायें तुमसे कोई नहीं लेगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि वो सबसे बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान है, असलियत में वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। लोग उनके पीछे उनका मजाक बनाते हैं, उन पर हंसते हैं, उन पर तंज करते हैं। ऐसी ही कहानियां लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें, इसलिए जरूरी है कि ये जो लाल सा सब्सक्रिप्शन का बटन आपको दिख रहा है वो आप दबा दीजिए और हर कहानी को सबसे पहले आप देखें। ये सुनिश्चित करने के लिए पास में जो घंटे का छोटा सा बटन है उसे भी आप दबाएंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। शुक्रिया।